फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस इन अवर हार्ट चक्रा। सबसे बड़ा हार्ट चक्र के अंदर फाइनेंशियल ब्लॉकेज और अबंडेंस ब्लॉकेज इज द रिसीविंग। वी कैन नॉट रिसीव। एकदम सिंपल एग्जाम्पल क्या है, अगर हमें कोई 10 रुपया, 5 रुपया, 100 रुपया जमीन से मिल जाता है, रास्ते में चलते हुए मिल जाता है, तो हम ऐसे पकड़ते जैसे जहर हो या फटने वाला बम हो, और तुरंत ही कहाँ रखे रख देते हैं। We cannot allow free money to flow into our life. Also, we do not allow free happiness to flow in our life. मैंने तो कुछ किया नहीं, तो मुझे abundance कैसे आप दे रहे हैं, मतलब किस तरह से मुझे इतना सारा पैसा आ रहा है। तो ये सब हमारे फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस जो हार्ट चक्र के अंदर होते हैं। रिसीविंग हमारा ब्लॉक्ड होता है, तो उसका मतलब ये है कि हम अपॉर्चुनिटीज देख ही नहीं पाते, हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं। हम कभी भी पूछते हैं, कोई पूछेगा मैडम कितने में बनाया ये, या कितना पैसा चार्ज करेंगे, तो हम बहुत कम प्राइस बताते हैं। हम मुश्किल से अपना खुद का ही खर्चा निकाल ले, या हमारे जो समय गया है उसके सामने वो रिस्पेक्टफुल प्राइस कोट ही नहीं करते। फिर हमारा कौन सा एक इश्यू आता है, गिल्ट फॉर अर्निंग और गिल्ट फॉर आस्किंग फॉर मनी। तो कई बार नहीं हमने सुना है कि आपसे मैं कैसे पैसे लेगा, है ना, आपसे मैं कैसे पैसे ले सकता हूँ। मैं किसी से पैसे मांग नहीं सकती हूँ, हीलिंग के लिए पैसे मांग नहीं सकती हूँ, और बहुत सारी ऐसी चीजें। ऑल इज दिस फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस इन अवर हार्ट चक्रा। अगर कोई हमें कहता है कि मुझे हेल्प करने दीजिए, तो आप कहते हैं नहीं नहीं मैं सक्षम हूँ, मैं कर लूंगी, तो हेल्प को हम दूर कर देते हैं। तो कई बार आपने सुना होगा कि हम इंडिया में बहुत बहुतायत में रहते हैं, आउट ऑफ इंडिया में वो लोग खुद मेहनत करते हैं, सब कुछ खुद से ही करना पसंद करते हैं। ये भी मैं करूंगी, ये भी मैं करूंगी, ये भी मैं करूंगी, वो क्यों? क्योंकि उनका हार्ट चक्र उस तरह से ब्लॉक्ड है। दे कैन नॉट एक्सेप्ट हेल्प, कि कोई मुझे हेल्प करे। इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, इज सेल्फ वर्थ गेट्स एंटेंगल्ड विथ मनी। अगर हमें कोई एक्स्ट्रा पैसा दे देता है तो हमें इंसल्ट फील होता है। अगर फॉर एन एग्जाम्पल हमारे लिए कोई ये कहता है कि चलो कोई नहीं, यू नो आप कम थोड़ा सा पैसा खर्चा करो, क्या क्या बात है, तो बुरा लग जाता है। कि ऐसा लग रहा है कि मैं सक्षम नहीं हूँ पैसा देने के लिए। जिसका ओपन होता है हार्ट चक्रा, वो रिसीव इजीली करता है, हाँ ठीक है ना, चलेगा। तो हमें ऐसा नहीं लगता कि हमें वो पिंच कर रहे हैं, हमारी फाइनेंशियल कैपेसिटी पर वो सुना रहे हैं, या हमें नीचा दिखा रहे हैं। नीचा वो दिखा नहीं रहे, वो सिंपल रह रहे हैं। हमको ही हमारे ब्लॉकेजेस की वजह से हमें इंसल्ट हो जाता है, नीचा दिख जाता है ना। तो अगर किसी ने आपको पैसा दिया हो और पैसे के साथ आपके साथ मस्ती की है और मिसबिहेव किया है, इंसल्ट किया, तो वो सब याद रहता है, और फिर हम उसी के आजू बाजू प्रूव करते रहते खुद को, पर पैसा नहीं मांगते। फिर रिजेक्शन, किसी ने हमें हमारे प्रोजेक्ट को रिजेक्ट किया हो, या हमें रिजेक्ट किया हो, या हमारे रिलेशनशिप को या हमारे प्यार को रिजेक्ट किया हो, तो हम फिर उस सिचुएशन में हम हार्ट चक्र हमारा सिकुड़ जाता है। चाहे ना चाहे, मांगे ना मांगे, सोचे ना सोचे, हम क्या है, उनको लव को रिजेक्ट कर लेते हैं, अबंडेंस को रिजेक्ट करते हैं। बड़ी बड़ी जगह जाते हैं, आंखें चौंधिया जाती है। कई लोगों को बहुत डिस्कम्फर्ट फील होता है कि अरे वो तो बड़े लोग हैं, हम कैसे उनके घर जाए, अरे इतनी बड़ी जगह है, हम कैसे वहां चले जाए। ये तो भला हो मॉल्स का, कि धीरे 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 अब इतने सालों से मॉल खुले हैं ना, तो सभी के हाथ चक्रा ओपन होने लगे हैं। पहले ये कहा जाता था, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप बड़ी जगह पे जाइए और वहां जाके कुछ नहीं तो चाय पी लीजिए। पर बिकॉज हाथ चक्रा ब्लॉक्ड होता है ना, तो हम जा ही नहीं पाते। धीरू भाई अंबानी का ये एक बायोग्राफी में शायद ये लिखा हुआ है कि उनके पास जब पैसा आता था, जब वो बहुत छोटे थे, तो 3 स्टार 5 स्टार जो भी बड़ी बड़ी होटल है या रेस्टोरेंट्स है, वहां पर जाके वो होटल में जाके चाय पीते थे। काफी कुछ अपना सैलरी वहां खत्म कर देते थे एक चाय के पीछे। क्या मिल रहा था? वो वाइब,
ही वॉज लिविंग इन द फ्यूचर कि मैं ऐसा ही बड़ा इंसान बनूंगा। तो ये हार्ट चक्र ब्लॉक होता है ना, उनके दिमाग में ये सब सोच नहीं आती। राइट। उसके बाद क्या है, अगर आपको किसी ने इज्जत नहीं दी, ओ हो, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। हम कभी भी शादी में जाते हैं, कोई ना कोई चाचा मामा ऐसा होता ही निकलता ही है किसी ना किसी का, कि जिसको इज्जत कम पड़ जाती है। अरे और क्या ही कर ले आपके लिए, पर उनको मुंह फुला के बैठ जाना है, और पूरा जो हैप्पीनेस है उसको खराब करना है। अब क्यों? हैप्पीनेस को खराब करने से उनको क्या मिलेगा? वो हैप्पीनेस के वाइब में मैच नहीं करते, उनको क्लेश चाहिए। क्लेश होगा तो उनको कंफर्टेबल फील होता है, भैया ये है शादी। हैप्पीनेस वाली शादी उनको पचती नहीं है। कहने का मतलब हमारा हार्ट चक्र जैसा है ना, उसमें हैप्पीनेस पचती नहीं है। वी कैन नॉट हैंडल हैप्पीनेस, वी कैन नॉट हैंडल अबंडेंस। तो ये है। फिर हमेशा हम खुद को नीचे आंकते हैं, तो जो भी 2-4 रुपया दे देता है तो हम कहते हैं नहीं कुछ ज्यादा हो गया, इतना भी थोड़ी ना होता है। फिर हम है ना नेचुरली ऐसे ही जॉब्स हमें अच्छी लगती है जहां पर हमारे साथ फाइनेंशियल एब्यूज हो, कि हमें लो पे किया जाए, या हमें अप्रिशिएट ना किया जाए, या हमें कम आंका जाए, या हमें हम अलाउ ना करे। बहुत सारे रूल रेगुलेशन, दूर दूर ट्रैवल करना, ये सब हार्ट चक्र ब्लॉक की निशानी है। मुंबई आ जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे लोग ट्रैवल कर रहे हैं इधर से उधर। ओ माय गॉड, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन। तो हम उनको पूछेंगे कि कैसे कर लेते हैं। उनका ईगो सेटिस्फाई हो जाता है कि भाई जीना है, जीवन है, करना है, करते हैं। ओ माय गॉड, स्टोरी भी बना लेते हैं, पोएम भी बना लेते हैं, पर स्ट्रगल करना नहीं भूलते। दे स्टार्ट टू टेक प्राइड। ये एक्चुअली प्राइड इन सेक्रीफाइस, प्राइड इन सफरिंग इज एक्चुअल रियल हार्ट चक्रा फाइनेंशियल ब्लॉकेज। फिर ऐसे लोग भी अट्रैक्ट करते हैं, बॉस ऐसे अट्रैक्ट करते हैं, हस्बैंड वाइफ ऐसे अट्रैक्ट करते हैं, क्लाइंट्स ऐसे अट्रैक्ट करते हैं जो हमें इज्जत ना दे। तो ये सब हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस आपके हैं, तभी ये सब हो रहा है। कहीं ना कहीं हमारा ईगो सेटिस्फाई होता है कि देख मैं कितनी स्ट्रगल कर रही हूँ। सभी को स्ट्रगल पसंद है, ये सब तामझाम लोअर वाले सभी को पसंद है, जाने अनजाने में हम उसमें फंस जाते हैं। फिर फीलिंग अनलवेबल, अनवर्थ एंड ऑफ वेल्थ, कि अगर कोई आपको थोड़ा पैसा ज्यादा दे देते हैं, सैलरी अच्छी दे देते हैं, वॉट एवर, तो आपको नहीं लगता मैंने ऐसा क्या ही कर लिया है, ये हम बोलते रहते हैं। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फियर ऑफ वनरेबिलिटी ब्लॉकेजेस एंड एक्सपांशन। मनी रिक्वायर्स एक्सपांशन, रेजिंग प्राइस, प्राइस ऊपर कर लेना, है ना, टेकिंग रिस्क, शोइंग ऑफ योर गिफ्ट्स, बीइंग सीन। तो ये जो हम लोग कहते हैं ना कि अरे सुनो देखो, अगर हम घर खरीद रहे हैं ना तो किसी को बताना नहीं। तो एक लेवल पे हम इसको बहुत ही सिवियरली ले जाते हैं, ये सिचुएशन को बहुत दूर ले जाते हैं। और फिर हम ऐसे ऐसे सोच लेते हैं कि मेरे बच्चे को नजर लग गई, मेरे करियर में नजर लग गई, इसीलिए मेरा करियर खराब हो गया, इसीलिए ये हो गया वो हो गया। तो ना हम अच्छी चीजें पहनते हैं, ना हम अच्छी चीजें एंजॉय करते हैं, और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा करियर अच्छा हो। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। करियर हमारा ऐसे अच्छे नहीं होता है। हम जितना सेलिब्रेट करेंगे ना पैसे को उतना होगा। कभी कभी प्रारब्ध होता है, बट उसके अलावा करियर हमारा या जो भी है, आप जो भी खुशियां हैं उसको अच्छी तरह से सेलिब्रेट नहीं करते हैं ना, तो वो भी एक हाथ चक्र की निशानी है, ब्लॉक्ड हाथ चक्र। और हम लोग है ना कहते कि छोटे में रहो। आप लोगों को बहुत सारे ऐसे केसेस दिखे होंगे जिसमें बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं या बहुत सारे बिजनेसमैन हैं या जो भी है, वो पैसे कमाते हैं पर अपनी बीवी को कहते हैं कि चुप करके घर में बैठो, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, वेकेशन नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, लोग क्या बोलेंगे तुम्हें पता है, लोगों की आंखों में आ जाओगे। ये सब तो बोल दिया, अब पैसा तो घर में रह गया, इतना पैसा है क्या करना है, चौथे दिन रेड हो गई, पैसा एंजॉय ही नहीं कर पाए। बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो दर्दनाक में एंड होती है, दर्द में एंड होती है। दो हस्बैंड वाइफ और या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मिलते हैं और बिछड़ जाते हैं। ये सब क्यों बिछड़ जाते हैं और क्यों इनकी सिचुएशन खराब हो जाती है? और बहुत सारे ऐसे फिल्म हैं, नॉट ऑल बट मेनी, कि उनके हार्ट चक्र में वो अलाउंस ही नहीं है, खुशी का अलाउंस।
कि उनका हार्ट चक्र खुशियों को अलाउ नहीं कर रहा है। फोर्थ है हमारा गिविंग विदाउट बाउंड्रीज। ये तो ओवर गिविंग हो जाता है, ओवर हेल्पिंग हो जाता है। बहुत सारे लोग जो अपने आप को बोलेंगे आई एम एन एम्पैथ, राइट, और फिर वो कहेंगे क्या करूं, आपको ये यहाँ दर्द है, मेरे को भी वहां दर्द है, आपको कैसे पता चला? मैं एम्पैथ हूं ना, इसीलिए। एम्पैथ एम्पैथ के चक्कर में वो अपना बाउंड्रीज ही डिलीट कर रहे हैं। किसी की भी एनर्जी हम में आ जा रही है और हमारी अच्छी एनर्जी किसी में भी चली जा रही है। भाई क्या बात है, इसका नाम एम्पैथ है, राइट। तो ये एम्पैथ ओवर गिविंग होते हैं, ओवर हेल्पिंग होते हैं, होता है। इट्स अ प्रोसेस, क्योंकि आई हैव गॉन थ्रू दिस। आई एम नॉट एन एम्पैथ, बट यस, आप लोगों ने देखा है ओवर गिविंग मैं हूँ, ओवर हीलिंग भी मैं हूँ, बहुत सारा हीलिंग फ्री में भी दे देती हूँ। अभी मैं अपनी बाउंड्री सेट करना शुरू कर दी हूँ। कैसे? खुद ही हो रही है, चक्र एक्टिवेशन कार्मिक क्लियरिंग से, क्योंकि ये सब काम मुझ पे भी होता है। तो अभी मैं भी ऐसी जगह ही देती हूँ जहां पर मुझे इज्जत मिले, राइट। तो ये पहले इतने सारे फ्री हीलिंग हुआ करते थे, अभी फ्री हीलिंग हमने कम कर दिए हैं, क्योंकि फ्री हीलिंग में इज्जत ही नहीं मिलती, ना हमें फीडबैक मिलता है, ना हमें थैंक यू मिलता है। इट्स नॉट दैट वी डोंट वांट इट, बट इट्स योर ड्यूटी। जब हम फ्री में दे रहे हैं तो आपकी तरफ से भी फ्री में आपको भी फ्रीली या एटलीस्ट एप्रिसिएशन देना बनता है, राइट। सो यस, ओवर गिविंग चक्र एक्टिवेशन से, कार्मिक क्लियरिंग से भी और फाइनेंशियल फ्रीडम से भी एकदम कंट्रोल में आ जाता है। फिर इमोशनल बैंक फॉर एवरीवन। सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है? माँ। घर में जो मदर है या वाइफ है, वो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि हम इमोशनल बैंक होते हैं सबके लिए। हस्बैंड को भी अलुलू पुलुलू कर रहे हैं ना, बच्चे को भी हैंडल कर रहे हैं, उसका भी रोना धोना बंद कर रहे हैं ना, सास ससुर का उनका अलग ही लेवल चल रहा है, वो तो इन्हीं को टॉर्चर कर रहे हैं। तो ये सब जो है ना, उनका इमोशनल डाल रहे हैं। समझो, हस्बैंड है उसको छोड़ देते हैं, बच्चे हैं वो रोते हुए माँ के पास आ जाते हैं, माँ देखो ऐसा हुआ, माँ वैसा हुआ। तो ये तो हो गया। हस्बैंड है वो गुस्सा लेके आता है, इमोशन है ना, तो आप यू बिकम द इमोशनल बैंक। तो वो गुस्सा लेके आता है, वो पूरा गुस्सा आपके अंदर डाल देता है। अगर सास ससुर होते हैं, वो अपनी लालच लेके आते हैं या अपना दिमाग में कुछ न कुछ तिकड़म लेके आते हैं या अपना कुछ ना कुछ लेके आते हैं, वो क्या करते हैं, आपके ऊपर प्रताड़ित कर देते हैं। तो ये सब जो है, यू बिकम एन इमोशनल बैंक फॉर एवरी वन अराउंड यू। फ्रेंड्स भी अपने दुखड़े सुना देती, मेरा हस्बैंड ऐसा वैसा। तो ये सब जो है, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस जिसमें हार्ट चक्र ब्लॉकेजेस हो रहा है। फिर क्या है? बर्नआउट, रिसेंटमेंट, लीक्स इन वेल्थ एनर्जी, अट्रैक्टिंग टेकर्स इंस्टेड ऑफ गिवर्स। तो हम लाइफ में जनरली फीमेल जब शादी करती है तो दे विल ऑलवेज अट्रैक्ट टेकर्स, उनकी एनर्जी खींचने वाले लोग। इसलिए हम क्या कहते हैं, प्लीज फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाइए, तो यू विल नॉट अट्रैक्ट अ टेकर, यू विल ऑल्सो अट्रैक्ट अ गिवर द वे यू आर, राइट। फिर उसके बाद जो हमारा ब्लॉकेज है वो है डिफिकल्ट इन ट्रस्टिंग। सबसे बड़ा डिफिकल्ट इन ट्रस्टिंग क्या है? ट्रस्टिंग योर सेल्फ, ट्रस्टिंग सेल्फ डिसीजंस, एंड ट्रस्टिंग दैट अगर मैं ये काम करूंगी तो मैं मुझे सपोर्ट भी मिलेगा, मैं आप आगे काम कर पाऊंगी। तो ये जो काम नहीं होता या मैं काम कर ही नहीं सकता, या मुझे ये है ना, बहुत टेढ़ी खीर है, हम समझ नहीं सकते कि मुझे ट्रस्ट की जरूरत है, आई वॉन्ट समवन टू सपोर्ट मी। तो हम एक दूसरे को, फ्रेंड्स को पूछ सकते हैं, भैया तुम मुझे सपोर्ट कर लो। तो वो फाइनेंशियल नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक इमोशनल सपोर्ट, इंटेलेक्चुअल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट। तो ये भी सपोर्ट नहीं मिलता, और ना हम किसी से हेल्प लेना चाहते हैं इन अवर फाइनेंशियल हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस, राइट। उसके बाद शेम अराउंड डिजायर्स, ये फाइनेंशियली ब्लॉक भी है और अदरवाइज ब्लॉक भी है। जब हमारे लाइफ में कुछ अच्छा हो जाता है, एक लग्जरी बैग आ जाता है या एक कंफर्ट आ जाता है, तो हमें है ना, ऐसा लगता है कि ऐसे कैसे पूरी दुनिया में इतने सारे लोग गरीब हैं बेचारे, उनको खाने को खाना नहीं, रहने को छत नहीं, और मैं इतनी अय्याशी में रह रहा हूँ। ये सब थॉट्स आते हैं इनिशियली। मैंने आप लोगों को बताया है, गरीब रहने में बहुत इजी होता है, अमीर बनने में बहुत डिफिकल्ट है। तो ये सब जो है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस इन द हार्ट चक्रा।